सब स्कूल के बच्चे हैं दारू के ठेके में खड़े रहेंगे, नशे में लिप्त हो जाएंगे। किसके लिए रोना? इस देवभूमि में ये ड्राई एरिया है, ये देवभूमि को ड्राई एरिया घोषित कर रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? दारू एरिया कर दिया। और आदमी क्या है, उसके लिए तो जहाँ वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जहाँ था लेने के लिए, अब उसके लिए 500 मीटर की दूरी में भी नहीं है। वो घर में आएगा, पिएगा, घर में कलेश करेगा। महिला इससे प्रभावित पूरी हो रही है। यहाँ पर पहले तो इस क्षेत्र में कच्ची दारू ही बिकती है बहुत ज्यादा, उसी से हम लोग बहुत परेशान है माताएं बहनें। उसके बाद अगर ये खुले हम इस तरह दारू का ठेका खुलेगा तो हम लोगों के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। हमारी जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने हमें बोला था कि मैं ये तीर्थ नगरी स्थल है, मैं यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा, लेकिन उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। तो उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे बीच आबादी वाला क्षेत्र है, इतने सारे स्कूल हैं कि उनको यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खोलने देना चाहिए था। बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए साथियों, अभी आप पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं ने जो है सड़क को जाम कर दिया है। ये देखिए कैसे पंक्ति बनाकर महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और जाम कर दिया है। चलिए थोड़ा इनसे बात करेंगे। दीदी आपके पास जाएंगे, आप तो भाजपा की नेत्री भी हैं। भाजपा के शासन में इतनी सारी शराब की दुकानें खुली हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। देखो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है, लेकिन इसमें मैं सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं आम जनता के नाते यहाँ पर खड़ी हूँ। और ये जो शराब का ठेका खुला है, ये नियमों के विरुद्ध खुला है। यहाँ पर स्कूल भी पास में है, मंदिर भी पास में है, और ये जो रोड है बिल्कुल ही चलती फिरती रोड है। तो यहाँ पर पब्लिक जाती है, बच्चे पैदल जाते हैं, ये सब हम सबके लिए बहुत ही नुकसानदायी है। यहाँ पर पहले तो इस क्षेत्र में कच्ची दारू ही बिकती है बहुत ज्यादा, उसी से हम लोग बहुत परेशान है माताएं बहनें। उसके बाद अगर ये खुले हम इस तरह दारू का ठेका खुलेगा तो हम लोगों के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इसके चलते हुए हम चाहेंगे शासन प्रशासन को होश में आना होगा, चाहे वो भाजपा की सरकार है चाहे किसी की भी सरकार है। मैं भाजपा की नेत्री होकर के यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, मैं एक आम जनता के नाते यहाँ पे बोल रही हूँ। ठेका यहाँ पर बिल्कुल ही नियमों के खिलाफ खुला है, ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए। इसे खोलना है तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाकर के खोला जाए। नियमावली तो ये भी कहती है कि आप जो है आबादी वाले क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोल सकते। यहाँ तो तमाम आबादी है, पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। तो मैं भी यही कह रही हूँ, ये नियमों के खिलाफ है। आबादी वाले क्षेत्र में खुलना ही गलत है इसका। हम इसी विरोध में है कि ये आबादी वाले क्षेत्र में क्यों खोला गया। अगर ये खोलेगा तो इन्होंने तो एक और हमारे सुनने में आया दूसरा पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये जब तक अगर आज बंद नहीं होएगा तो मैं पूरे के पूरे होश में बोल रही हूँ, ये पूरी जनता यहाँ पर खड़ी रहेगी, चाहे रात हो जाए। जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हम यही खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे, स्कूल तो दे नहीं पाए हमें और ना ही कोई स्वास्थ्य की सुविधा दे पाए हैं, अस्पताल के लिए तरफ रहे, कोई अभी तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना इस क्षेत्र में, लेकिन दुकानें एक के बाद एक खुल गई शराब की। देखो मैं धामी जी को चरणों में नमन करूंगी। एक रोजगार दे नहीं सकते एक बच्चे को, ये दारू का ठेका है। उन्हें पता है ना, भोली वाली जनता है, दारू में लिप्त हो जाएगी। जय राम जी की, हम पैसा कमाते रहेंगे, हमारे तो घर भरी गए, हम राजा से महाराजा बन गए। जो गरीब जनता थी उन्हें 5 किलो राशन में उन्होंने टरका दिया। बाहर से आने वाले यहाँ दारू के ठेके में खड़े रहेंगे। तीर्थ नगरी तो छोड़ देंगे, वो जाना बद्रीनाथ केदारनाथ दारू के ठेकों में बराबर लेके जाएंगे वो, और गंगा जी में डूबते रहेंगे। कई यहाँ डूब भी गए, और बच्चों ने भी ऐसे करना है, दारू लेके गंगा किनारे जाना है और वहीं डूबा हुआ मरना है। तो इन्होंने यही चाहते थे कि यहाँ की जनसंख्या खत्म हो, यहाँ का विकास ना हो, यहाँ विनाश करने के लिए ये सरकार आई है। मैं तो कह रही है सरकार, ऐसी सरकार को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। सबसे ज्यादा अगर शराब से कोई परेशान है तो महिलाएं हैं, क्योंकि पति पिएगा तो महिला जो है परेशान होगी, और जो है भाई पिएगा तो भी बहन परेशान होगी, या बेटा पीता है तो भी माँ परेशान। मतलब कहीं ना कहीं जो है महिला को ही परेशानी होती है शराब से। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, वैसे हमारी जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने हमें बोला था कि मैं ये तीर्थ नगरी स्थल है, मैं यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा, लेकिन उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। तो उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे बीच आबादी वाला क्षेत्र है, इतने सारे स्कूल हैं कि उनको यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खोलने देना चाहिए था। बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं हुआ है, उनको देखनी चाहिए चीजें। यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना है, शामपुर में इतना जाम होता है, यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो चीजें उनको नहीं दिखाई दे रही हैं। ये ठेके पे ज्यादा फोकस डाल रहे हैं कि बस जगह जगह फ्रेंचाइजी खुलवाना चाह रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि महिला कोई समस्या होनी है शराब की दुकान से, पुरुष को तो नहीं है, उसके लिए तो बढ़िया हो गया यहाँ दुकान खुल गई। आप क्या कहेंगे? जो आपकी बात तो बिल्कुल 100% है, क्योंकि महिला ही तो सारी चीजें इसको सहन करेगी। क्योंकि अगर बच्चा बिगड़ता है तो महिला को दोष दिया जाएगा, और आदमी क्या है, उसके लिए तो जहाँ वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जहाँ था लेने के लिए, अब उसके लिए 500 मीटर की दूरी में भी नहीं है। वो घर में आएगा, पिएगा, घर में कलेश करेगा। महिला इससे प्रभावित पूरी हो रही है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था जब आपको पता चला था दुकान खोलने, उस पर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो खुलता नहीं। और ये सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ना, जिनकी ये शॉप है वो खुद बाहर नहीं आ रहे। अच्छा। क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, उनको जिनको पैसा ज्यादा मिल रहा है वो किराया
आगे। कौन है क्षेत्रीय व्यक्ति है जिसकी ये दुकान है?